हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल के लॉ क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 दिसंबर 2020 को एएमयू बीएलबी एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। तो जो स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो मैंने बनाई है। इस वीडियो में मैंने डील किया है इम्पॉर्टेंट लीगल मैगजीन्स को, जो कि लीगल एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में पूछी जाती है और इनसे हर साल 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इनमें मैंने लीगल मैगजीन्स के मतलब को समझाया है और बताया है कि वो कब और कहाँ अप्लाई होती है। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये पार्ट 1 है, इसके बाद मैं पार्ट 2 भी जल्द से जल्द अपलोड करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी जो पहली लीगल मैगजीन्स हैं ये जजमेंट्स से रिगार्ड में जो है अप्लाई होती हैं। जो सबसे पहली मैगजीन है वो है रेशियो डेसिडेंडी। रेशियो डेसिडेंडी का मतलब होता है प्रिंसिपल और रीज़न अंडरलाइंग ए कोर्ट जजमेंट। मतलब कि कोर्ट का जो जजमेंट जिस रीज़न या जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है उसको हम कहते हैं रेशियो डेसिडेंडी। और ये जो है बाइंडिंग नेचर का होता है, मतलब कि एक केस का रेशियो डेसिडेंडी दूसरे केस में माना जाएगा। अगला है हमारा ओबाइटर डिक्टम। ओबाइटर डिक्टम का मतलब होता है थिंग्स सेड बाय द वे। मतलब कि जजेस का जो अपना व्यू होता है या जजेस जो कहते हैं कुछ बातें, ठीक है, केस के बीच में, तो उनको जो है ओबाइटर डिक्टम कहा जाता है और ये बाइंडिंग नेचर का नहीं होता। तीसरा है हमारा स्टेयर डिसाइसिस। स्टेयर डिसाइसिस जो है मतलब होता है इसका टू स्टैंड बाय दैट विच इज़ डिसाइडेड। मतलब कि एक किसी जजमेंट में कुछ चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं किसी फैक्ट पे, किसी मैटर पे, तो उसी तरीके का अगर सिमिलर केस फ्यूचर में आता है तो हम अपना प्रीवियस जजमेंट ही वहाँ पर अप्लाई करेंगे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई चीज़ डिसाइड कर दी है, ठीक है, और सेम वैसा ही केस हाई कोर्ट के बाद दोबारा आता है किसी और पार्टीज़ के बीच में, तो हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वहाँ पर अप्लाई करेंगी। अगला है हमारा एक्टस रियस और मेंस रिया। ये जो है क्रिमिनल लॉ की मैगजीन्स हैं, एक्टस रियस और मेंस रिया, ठीक है। और एक्टस रियस का मतलब होता है गिल्टी एक्ट और मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड या गिल्टी इंटेंशन। तो जैसा कि एक एग्जांपल से हम समझें कि सपोज ए को है बी को मारना है, ठीक है, उसका इंटेंशन है कि वो बी का खून कर दे, तो उसने जो है बंदूक उठाई और बी की तरफ चला दी, तो बी को मारने का जो इंटेंशन था वो होगा मेंस रिया, गिल्टी माइंड, और बी को मारने के लिए उसने गोली चलाई, वो होगा उसका एक्टस रियस, ठीक है। अगला मैगजीम है हमारी लोकस स्टेंडाई। लोकस स्टेंडाई जिसका मतलब होता है द राइट और कैपेसिटी टू ब्रिंग एन एक्शन। मतलब कि एक पर्सन की कैपेसिटी, उसका राइट कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर, ठीक है, केस कर सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एक सिविल केस में जो है 3 साल, 6 साल, 8 साल ऐसे करके टाइम पीरियड होता है किसी केस को फाइल करने का जिस दिन से कॉज ऑफ एक्शन एराइज हुआ हो। तो अगर बंदा उस टाइम पीरियड के अंदर नहीं जाता है तो उसका लोकस स्टेंडाई खत्म हो जाएगा, ठीक है, कि वो कोर्ट ऑफ लॉ से जाकर वो अपने राइट को फिर क्लेम नहीं कर सकता। उसके बाद आता है हमारा सैनिडाई। सैनिडाई का मतलब होता है विथ नो डे। मतलब कि एक कोई फिक्स टाइम पीरियड ना हो और उस चीज़ को वहाँ पर स्थगित कर दिया हो, ख़त्म कर दिया गया हो। जैसे कि कभी कभी एमयू में भी हुआ है कि एमयू की जो सेशन है उसको सैनिडाई कर दी जाती है, वहाँ पर उसको ख़त्म कर दिया जाता है कि कब से नया सेशन स्टार्ट होगा या फिर वो सेशन कब से स्टार्ट होगा, उसका कोई टाइम फिक्स पीरियड नहीं है। अगला आता है हमारा स्यूमोटो। स्यूमोटो जो है अभी के टाइम में काफ़ी सुनने को मिला होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्यूमोटो कॉग्निजेंस ले लिया, हाई कोर्ट ने स्यूमोटो कॉग्निजेंस ले लिया। तो स्यूमोटो का मतलब जो होता है वो होता है ऑन इट्स ऑन मोशन, ठीक है, कि खुद से ही मतलब जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए, ठीक है, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए जो है कोर्ट ने जो है किसी केस में स्यूमोटो उसका कॉग्निजेंस ले लिया कि मतलब वो केस अब जो है देखेगी, उसमें जो है अपना रूलिंग या अपनी जजमेंट देंगी। उसके बाद आता है नेमो जुडिक्स इन काउजास हुआ। नो बडी कैन बी जज इन हिज ऑन काउज। ये जो है नेचुरल जस्टिस जो है, नेचुरल प्रिंसिपल जो है हमारा, उसकी मैगजीम है। और जैसे कि इसमें कहा गया है कि कोई बंदा अपने ही केस में जज नहीं हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई अपने केस में जज होगा तो वो बायस जजमेंट देगा, अपने फेवर में ही देगा। उसका आता है ऑडियल ट्रम पार्टम। ये भी जो है नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जो प्रिंसिपल है हमारा, उसकी मैक्सिम है जिसका मतलब होता है लेट द अदर साइड बी हेयर्ड। मतलब कि अगर कोई कंप्लेन होती है, कोई प्लेंटिफ अपनी सूट लेकर आता है, तो जो कोर्ट होगी वो अपोजिट पार्टी को भी सुनेगी, उसके बाद जो है अपना जजमेंट देगी। यहाँ नहीं कि वो जो है एक पार्टी को सुनकर जो है अपना जजमेंट दे देगी। लेकिन इसका एक जो है एक्सेप्शन भी है जिसका मतलब जो है एक्स पार्टे, ठीक है, एक्स पार्टे। एक्स पार्टे का मतलब होता है
इन द एब्सेंस ऑफ अदर पार्टी। ठीक है, मतलब कि सपोज प्लेंटिफ ने कंप्लेन की और डिफेंडेंट को बार बार बुलाया जा रहा है समन देकर और डिफेंडेंट नहीं आ रहा है, तो कोर्ट जो है वहाँ पे एक्स पार्टी जजमेंट पास कर देगी। उसके बाद आता है हमारा बोनाफाइड और मेलाफाइड। बोनाफाइड और मेलाफाइड जो है एक तरह से जो हम कहें कि लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है वो जो है डिसाइड करता है किसी पर्सन की। अगर किसी पर्सन ने कोई काम गुड फेथ में किया है, बोनाफाइड वे में किया है, तो वहाँ पर जो होगा उसको उस क्राइम के लिए या उससे जो किसी को नुकसान हुआ है उसके लिए वहाँ पे उसको लायबल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई मेलाफाइड करता है, बैड इंटेंशन से करता है कोई क्राइम, तो वहाँ पे वो उस क्राइम के लिए या उससे जिसको नुकसान हुआ है उसके लिए वो लायबल होगा। फिर आता है हमारा एमिकस क्यूरे। एमिकस क्यूरे का मतलब होता है ए फ्रेंड ऑफ द कोर्ट अपॉइंटेड टू असिस्ट द कोर्ट। मतलब कोर्ट जो है अपने आप को असिस्ट करने के लिए या किसी चीज़ों में जो है हेल्प लेने के लिए है एक पर्सन को अपॉइंट करता है जो उसको असिस्ट करते हैं। और अभी के टाइम में बहुत बार हमें सुनने को मिला कि ये जो है इनको एज ए एमिकस क्यूरे अपॉइंट किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया या हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया किसी पर्टिकुलर जो है बड़े बड़े केसेस में। अगला है हमारा इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेंट और इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सक्यूजेंट। इग्नोरेंशिया का मतलब होता है इग्नोरेंस, जूरिस का मतलब होता है लॉ या राइट, और एक्सक्यूजेंट का मतलब होता है एक्सक्यूज। तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूज नो वन। मतलब कि कोई अगर क्राइम करता है, ठीक है, और वो लॉ के अंदर पनिशेबल है, तो बाद में ये नहीं कह सकता कि भैया मुझे पता नहीं था कि ये लॉ के अंदर ये चीज़ पनिशेबल है। किसी ने चोरी किया और बाद में ये कहे कि मुझे पता ही नहीं था कि चोरी करना क्राइम होता है, तो वो इसका एक्सक्यूज नहीं ले सकता, उसको वहाँ पर सज़ा दी जाएगी। और इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सक्यूजन, इसका मतलब होता है कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज। अगर कोई फैक्ट का मतलब किसी चीज़ को समझने में कोई गलती कर गया और वहाँ पे उसने कुछ कर दिया, तो वहाँ पर जो है वो एक्सक्यूज़ ले सकता है। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम कि एक पुलिस ऑफिसर को ए को अरेस्ट करना था, वो उसके गांव गया और ए की जगह उसने गलती से बी को अरेस्ट कर लिया। ठीक है, तो वहाँ पर जो है पुलिस ऑफिसर को गलती, उसकी गलती के लिए लायबल नहीं किया जाएगा। वहाँ पे वो इस जो मैक्सिम है उसका जो है प्ली ले सकता है। अगला है हमारा डेमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डेमनम। ये लॉ ऑफ टॉट की मैक्सिम है और इसमें जो है डेमनम साइन इंजूरिया का मतलब होता है डैमेज विदाउट इंजरी। ठीक है, डैमेज विदाउट इंजरी। और इंजूरिया साइन डेमनम का मतलब होता है इंजरी विदाउट डैमेज। तो इंजूरिया जो है इसका जो लिटरल मीनिंग है उसका मतलब होता है लीगल इंजरी, मतलब किसी को डैमेज हुआ लेकिन उसकी लीगल इंजरी का कोई हार्म नहीं हुआ। तो अगर लीगल इंजरी का हार्म नहीं होता है तो उसको कोई भी तरह का डैमेज नहीं मिलता है और कोई भी तरीके की उसको रेमेडी नहीं दी जाएगी। लेकिन इंजूरिया साइन डेमनम मतलब कि यहाँ पे उसको लीगल इंजरी हुई है लेकिन उसका कोई डैमेज नहीं हुआ, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं कि सपोज मेरा राइट टू वोट था, मैं वोट देने जा रहा था, मुझे किसी ने रोक लिया, लेकिन जिसको मैं वोट देने जा रहा था वो पार्टी जीत गई। ठीक है, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन वोट देना मेरा एक लीगल राइट था, उसका वॉयलेशन हुआ है, तो यहाँ पर मुझे कंपनसेशन मिलेगा। लेकिन मैं एक स्कूल चला रहा हूँ और सामने किसी और ने भी स्कूल खोल लिया है, तो मेरे जो बच्चे हैं आधे बच्चे उसके पास चले गए, वहाँ उन्होंने एडमिशन ले लिया। अब मेरी जो मंथली इनकम होती थी वो कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे डैमेज हुआ है लेकिन मेरे कोई लीगल राइट्स का वॉयलेशन नहीं, क्योंकि मेरे पास भी फ्रीडम ऑफ ट्रेड है और उसके पास भी फ्रीडम ट्रेड है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे कोई जो है लीगल इंजरी नहीं हुई, तो हम डैमेज के लिए क्लेम नहीं कर सकते कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर। ठीक है, इसके बाद हमारी मैक्सिम है वो है डी फैक्टो और डी ज्यूरे। डी फैक्टो का मतलब होता है इन फैक्ट या बाई फैक्ट, और डी ज्यूरे का मतलब होता है बाई लॉ। इसको एक सिंपल से एग्जांपल से हम समझ सकते हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट होती हैं। प्रेसिडेंट जो होता है बाय लॉ जो है हेड ऑफ द स्टेट होता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट की जो पावर है वो रियलिटी में जो है प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट होती है वो सारी पावर एक्सरसाइज करते हैं और प्रेसिडेंट जो है बस एक नाम के जो है वो हेड होते हैं और सारी जो काम होता है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। अगली जो हमारी मैगजीम है वो है रिट्स। जैसा कि हमें पता है कि 5 तरह की जो है रिट्स जो है इंडिया में है, और ये जो है फाइल की जाती है आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास और 226 में हाई कोर्ट के पास, अगर किसी फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिजमेंट होता है तो हैबियस कॉर्पस सबसे पहली जो रेट है हमारी, जिसका मतलब होता है हैव द बॉडी। ठीक है, और इसको अगर सिंपल में हम समझें तो अगर कोई अथॉरिटी, हमें गवर्नमेंट अथॉरिटी इलीगली किसी पर्सन को डिटेन करती है तो वहाँ पर जो है कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की रेट फाइल होती है और कोर्ट जो है उस अथॉरिटी से पूछेगी कि भाई आप हमें रीज़न ला के दें कि इनके अरेस्ट का। अगर वहाँ पर रीज़न जो है वो गलत मिलता है या इलीगल मिलता है तो वो उनको रिलीज़ करने का कोर्ट जो है ऑर्डर करेगी। उसके बाद आता है मेंडमस। मेंडमस का मतलब होता है वी कमांड।
वी कमांड से यहाँ पे मतलब है कि अगर कोई अथॉरिटी के ऊपर लीगल ड्यूटी है और वो उस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करती है तो कोर्ट जो है वो मैंडेमस की रिट इशू करेगी और उनको कहेगी कि आप अपना वो जो काम है, जो लीगल ड्यूटी है आपके ऊपर, आप उसको कंप्लीट करें। तीसरा है हमारा क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब होता है बाई व्हाट अथॉरिटी, मतलब कि कोई अगर पब्लिक ऑफिसर है और वो किसी पोस्ट को होल्ड करता है लेकिन उसके लिए वो कैपेबल नहीं है, किसी गलत तरीके से उसने वो उस पोस्ट को होल्ड किया है, तो यहाँ पे जो है क्यू वारंटो की रिट इशू होती है और उससे पूछा जाता है कि आप कैसे इस पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, और अगर वहाँ पे कुछ गलत लगता है तो उसकी जो है जो ऑफिस होगा उसको ख़त्म किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है सेशोरेरी। सेशोरेरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाई। टू बी सर्टिफाई का मतलब यहाँ पर यह है कि मतलब अगर कोई लोअर कोर्ट कोई जजमेंट देता है और वो जजमेंट जो है इलीगल है। इलीगल कैसे होगा कि सपोज मान लीजिए उस केस में जो है एक्सेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन या लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन जो है कोर्ट का था, या फिर जो है कोर्ट ने जो है नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ पर जो है वो केस में जो जजमेंट होगा उसको इलीगल माना जाएगा और वहाँ पे जो है उसको हायर कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उसको वो चेक करेगी और उसको अगर पाया जाएगा कि वो इलीगल है तो उसको जो है जजमेंट को वहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है हमारा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है फॉरबिड और टू स्टॉप। ये सेशोरेरी का एक तरह से मतलब पहला स्टेप है कि मतलब सेशोरेरी जो है जजमेंट के बाद लिया जाता है और प्रोहिबिशन जो है वो जजमेंट से पहले जो प्रोसीडिंग चलती है उसमें जो है इशू किया जाता है कि अगर कोई प्रोसीडिंग जो है कोर्ट ने इलीगल ली है, गलत ली है, एक्सेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन में है या नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया है या लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन है और वो प्रोसीडिंग चल रही है, तो उस प्रोसीडिंग को ख़त्म करने के लिए जो है प्रोहिबिशन की जो है रिट है इशू होती है। ओके दोस्तों, तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन को डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और बची हुई लीगल मैगजीन्स इंपॉर्टेंट हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जो बच्चे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक मेरी ये वीडियो पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप रीडिंग।